यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हम कमिट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता ये मिस्टेक है, जबकि आपको तो ये लग रहा होगा ये तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ यार, 500 से 600 क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें मेरी क्या मिस्टेक है। बट यही तो मिस्टेक है, यही तो टॉपर्स नहीं करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो 5 मिस्टेक्स जो नीट के एस्पायरेंट्स भूल कर भी ना करें, ठीक है। और ये वो मिस्टेक्स है जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है, नीट में बच्चे करते ही करते हैं। तो आपको मैं ये मिस्टेक्स पहले ही बताना चाहती हूँ कि ये कौन से मिस्टेक्स हैं, ताकि आप भी इन चीज़ों को रिपीट ना करें और आपके भी सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है बेटा, राइट। तो बात करते हैं कौन सी वो 5 मिस्टेक्स हैं जो आपकी नीट के सिलेक्शन से आपको दूर कर सकती हैं, और अगर आपने वो मिस्टेक्स अवॉइड करी तो आप इसी साल नीट 2021 में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज स्टे काम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। स्टे काम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। फर्स्ट थिंग, इसका मतलब ये है कि आपको पता है अब नीट में बहुत ही कम टाइम बच गया है ना, ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है, 4 मंथ्स बचे हैं। तो आप ना ये मत करना बिल्कुल भी कि जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जल्दबाजी जो होती है उससे कुछ भी हासिल नहीं होता बेटा। तो जितना टाइम आपको टॉपिक को देना चाहिए आप उतना ही दीजिए। भाग भाग कर आप मत करिए सिलेबस को कवर, क्योंकि सिलेबस आप भाग भाग के कवर तो कर लोगे पर रिवाइज करते टाइम वो फिर से ज़ीरो होगा, उसको फिर से स्टार्टिंग से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। हर टॉपिक को उतना ही टाइम दीजिए जितना उसको चाहिए। बहुत टाइम है, अगर आप ये सोच रहे हो ऐसे तो टॉपिक्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे हमारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव इनफ टाइम, यू कैन कंप्लीट एवरीथिंग इन 4 मंथ्स, ठीक है। दूसरी चीज़, सेम चीज़ आप अप्लाई करिए क्वेश्चन करते टाइम। देखो हम लोग 2020 से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, आपका सब कुछ क्या चल रहा है, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ में आपको पता है कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं टीचर्स, वो क्या करते हैं, बच्चों को टाइमर देते हैं क्वेश्चन करते टाइम। टाइमर लीजिए, 45 सेकेंड्स का टाइमर, 30 सेकेंड का टाइमर, 1 मिनट का टाइमर, है ना। तो आप क्या करते हो, 1 मिनट में ये क्वेश्चन करना है, 45 सेकेंड में ये क्वेश्चन करना है, हड़बड़ी में वो क्वेश्चन करते हो और बहुत बार गलती कर देते हो। और यही सेम मिस्टेक आप क्या करोगे, नीट के पेपर में जाके करोगे, सेम टू सेम। तो आप कोई टाइमर रखो ही नहीं, कोई टाइमर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, नो टाइमर, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि फिर नीट में हम क्वेश्चंस कैसे मैनेज कर पाएंगे, हम हर एक क्वेश्चन जो 1 मिनट का है उसमें हम 10 मिनट लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बेटा। मैंने आपको बोला है टाइमर आपको नहीं रखना है, कब, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपरेशन करने का वो टाइम है जब आप चीज़ें सीख रहे हो, तो उस टाइम पे क्यों आप टाइमर के अकॉर्डिंग चल रहे हो। फिर तो आप हड़बड़ी में ही सब कुछ सीखोगे और टॉपिक्स को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे, फिर आप क्वेश्चन के लेवल तक पहुँच ही कैसे पाओगे, ये सोचो ना आप। तो आपको जब वो जो आप टाइमर की बात कर रहे हो ना, जो आपको एग्ज़ाम में चाहिए क्वेश्चंस करने में, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा बेटा, वो कोई ऐसे टाइमर लगाने से क्वेश्चन नहीं आता। वो तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको आदत होती जाएगी और उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। बट मेरा पॉइंट ये है कि वाइल प्रिपेयरिंग, वाइल स्टडिंग, देयर हैज़ टू बी नो टाइमर काइंड ऑफ थिंग। कुछ भी टाइमर वाइमर नहीं रखना है आपको, ठीक है। अपना आराम से इत्मीनान से टाइम लो और फिर प्रिपरेशन करो। सेकेंड जो मिस्टेक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं वो ये कि वो ना मोटी मोटी बुक देख के ना बहुत खुश हो जाते हैं कि जितनी मोटी बुक होगी ना उतना ही हमारे लिए बेटर होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी वो टाइम नहीं है बेटा कि आप मोटी मोटी बुक्स को रेफ़र करो, और इवन वो उस टाइम पे भी नहीं होता है जब आपके पास 2 साल हो। जो मोटी मोटी बुक्स दिखने में होती हैं उनमें कुछ भी काम का नहीं होता है। आपको क्या करना है, यू हैव टू डू selected and standard questions, selected and standard questions करने हैं। ऐसा नहीं कि आप हर चैप्टर में 500 500 600 600 क्वेश्चंस करने बैठ गए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी चैप्टर में 500 500 600 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। एक चैप्टर लो, कोई भी चैप्टर, चाहे वो बायो का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उस चैप्टर में मैक्सिमम 100 या 200 तक क्वेश्चन करिए, बस, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है।
और ये क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लिए, किसी भी बुक से उठा लिए। दीज क्वेश्चन हैज़ टू बी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आते हैं पेपर में, ठीक है। आप अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप अगर किसी ट्यूशन टीचर के पास पढ़ रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस की बुक बता दी जाएगी या क्वेश्चन पेपर्स दे दिए जाएंगे जिनमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। नहीं तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर ही PYQs भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करिए जो स्टैंडर्ड हो और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो। बार बार क्या करना है, रिवाइज। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन, कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन करिए बिल्कुल लिमिटेड और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। दिस इज़ द की। आपके अगर अभी फिजिक्स में 30-40 नंबर आते हैं ना, तो अगर आप ये ट्रिक अपनाओगे फिजिक्स के अंदर तो आप इजीली जा सकते हो 140 पर। दिस इज़ अप्लाइड ट्रिक, ठीक है। स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई करा हुआ है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते थे, मोटी मोटी बुक्स फॉलो कर लेते थे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए भी इवन, और उससे क्वेश्चन करते रहते थे। एक ही चैप्टर में 500 600 क्वेश्चन करते रहते थे। फिर उनको जब बताया गया कि बेटा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही करिए, इधर उधर के क्वेश्चन मत करिए, तब उनका जो स्कोर है जो पहले 30-40 में रहता था वो 140 में गया है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जो हैं इनका आपको ध्यान रखना है। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हम कमिट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता ये मिस्टेक है, जबकि आपको तो ये लग रहा होगा ये तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ यार, 500 से 600 क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें मेरी क्या मिस्टेक है। बट यही तो मिस्टेक है, यही तो टॉपर्स नहीं करते हैं, ये करते हैं टॉपर्स। 100 से 200 क्वेश्चन करते हैं और उन्हीं को रिवाइज करते हैं और फिर सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। तो ये है सेकेंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। थर्ड मिस्टेक इज डोंट रीड एक्स्ट्रा, मत पढ़िए। डोंट रीड एक्स्ट्रा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक्स्ट्रा नॉलेज होना भी हानिकारक होता है बेटा। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पेशली बायोलॉजी के लिए आपके लागू होती है। NCERT के अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, कोई भी बुक रेफ़र मत करिए, बस NCERT ही रेफ़र करिए, ठीक है। बट आप बोलोगे मैम जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है, क्वेश्चंस में यू विल गेट टू सी सम एक्स्ट्रा कंटेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी पेपर दे रहे हो, आपको जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट मिला क्वेश्चंस में, उसको आप ना अपनी NCERT में साइड में स्टिकी नोट ले लो, या साइड में जो जगह होती है वहाँ पर नोट कर लो उसको, ठीक है। उसको वहाँ पे आप राइट डाउन कर लो। मतलब कि आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन पेपर किया, पेपर में आपने देखा कि दो चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है जो कि NCERT में नहीं है बट पेपर में था, वो टॉपिक्स पूछे गए हैं बट वो NCERT में नहीं है। तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जितनी भी नॉलेज रिक्वायर है वो आप अपने NCERT में साइड में ही लिख लीजिए। कोई अलग से नोट्स मत बनाइए, स्टिकी नोट्स यूज़ कर लीजिए, उसको NCERT में पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको NCERT ही बार बार रिवाइज़ करनी है। तो अगर ये स्टिकी नोट्स वहीं पर होंगे, ये कंटेंट अगर आपने वहीं लिखा होगा तो आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आप इसको अलग अलग नोटबुक में लिखते घूमोगे, फिर वही है, वो नोटबुक्स नहीं मिलेंगी बाद में, और फिर वो ये रहेगा कि ये नोटबुक भी कंप्लीट करनी है, अलग से वो एक बर्डन क्रिएट कर देगी आपके माइंड पे। समझ रहे हो? तो NCERT में लिखोगे ना तो ये रहेगा कि NCERT तो पढ़नी ही है, NCERT के बगल में 2-4 लाइनें लिखी हैं वो भी पढ़ लेंगे। फोर्थ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो ये कि NCERT रीडिंग कैसे करनी है। NCERT की करेक्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए, करेक्ट वे आपको पता होना चाहिए ऑफ NCERT रीडिंग। NCERT रीडिंग का करेक्ट वे। जब आप NCERT खोलोगे, हर एक चैप्टर में आपको, बायो का मैं स्पेशली बता रही हूँ, NCERT जब आप खोलोगे तो NCERT में आपको ऊपर मिलता है इंट्रो, है ना। हर एक चैप्टर में पहले आपको क्या मिलता है, इंट्रो। तो इंट्रो को आप कितनी बार रिवाइज करेंगे मुझे ये बताइए। इंट्रो आप जब भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो हर बार रिवाइज करोगे? कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंट्रो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, जो आपको एक बेसिक आइडिया दे देता है, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं इंट्रो से। सो इंट्रो का जो एक पैराग्राफ है जो पूरे एक पेज में आ रहा है, उस पर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। इंट्रो को जस्ट आप जब चैप्टर शुरू कर रहे हो, एक बार फर्स्ट रीडिंग दे रहे हो, तभी पढ़िए। अगर आपको लगता है इसमें कोई बहुत ही अलग सा नया टर्म है या कुछ भी है, उसको हाईलाइट करके रख दो, ठीक है। ऑलवेज यूज हाईलाइटर, ऑलवेज यूज डिफरेंट कलर पेन्स टू हाईलाइट द थिंग्स इन योर NCERT को बिल्कुल साफ मत रखिए, उसको जितना ज़्यादा सजाओगे, जितना ज़्यादा उसको रंगोगे ना, उतना ही ज़्यादा वो आगे पढ़ने में आपके काम आएगी।
ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो इंट्रो वाला पार्ट है, जिसमें कुछ भी काम की चीज़ नहीं होती है, जो चैप्टर के इंट्रो के बारे में होता है, उसको मत रिवाइज करिए बार बार, उससे आपका टाइम जाएगा, ठीक है। और हाईलाइट कर दीजिए चीज़ों को, ठीक है, हाईलाइट कर दो हर चीज़ को। तो हाईलाइट करने से क्या रहेगा, आप नेक्स्ट टाइम ना वो चीज़ें आपको उभर के दिखेंगी और आप उन्हीं को रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक ऐसे हैं या कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हम लोग को ऑलरेडी पता है और वो हम कभी भूलेंगे नहीं, अब जैसे आप कहीं पे लिखा है अमीबा इज़ यूनिसेलुलर, तो ये कोई भी नहीं भूल सकता, ठीक है। तो उस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप सिंपल पेन या पेंसिल से अंडरलाइन कर दो अगर आपको लगता भी है तो, ठीक है। हाईलाइट उन चीज़ों को करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आप रिवाइज करते टाइम भूल ना जाए, रह ना जाए, वो उन चीज़ों को आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये होता है करेक्ट वे ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग। इंट्रो पे मत जाइए, बार बार इंट्रो पे फोकस मत करिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट है, दैट इज डोंट सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस किस चीज़ के बारे में हो रहा है? डोंट सेक्रीफाइस योर टाइम, योर प्रेशियस टाइम। पहली चीज़, अपना जो प्रेशियस टाइम है उसको वेस्ट मत करिए इधर उधर की एक्टिविटीज़ में, ठीक है। सोशल मीडिया पे लगे हुए हो पूरे दिन, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, मत करिए ये सब, कुछ टाइम के लिए इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, डोंट सेक्रीफाइस योर स्लीप। एटलीस्ट मिनिमम आप 6 या 7 आवर्स की स्लीप ज़रूर लीजिए, चाहे कितना भी हार्श टाइम आ जाए, 6 आवर्स स्लीप इज़ मस्ट है ये, ठीक है। आप अपने ब्रेक्स कम कर दो टाइम टेबल में से, आप अपने इधर उधर जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वो कम कर दीजिए, बट डोंट सेक्रीफाइस योर स्लीप। और स्लीप में एक और चीज़ ध्यान रखना, 2 से 5 के टाइम में मत सोइए, 2 to 5 PM में बिल्कुल मत सोइए, नो स्लीप, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपका होता है एग्ज़ाम नीट का। तो अगर आप इस टाइम में ये 4 महीने सोने में निकालोगे या इस टाइम पर सोओगे तो वो एग्जर्शन आपको पेपर में भी फील होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, अपना टाइम मत वेस्ट करिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी जो मुझे आपको बतानी थी, जो हर नीट एस्पायरेंट अपने स्टडी के टाइम में करता है। अगर आप 5 मिस्टेक नहीं करते तो आप इनमें से कोई ना कोई 1 मिस्टेक ज़रूर कर रहे होंगे, 2 कर रहे होंगे, 4 कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये वीडियो देख ली है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनमें से आप कितनी मिस्टेक अभी तक करते थे, ठीक है, और फिर आप उन मिस्टेक को करेक्ट करके आगे कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी हम कुछ और मिस्टेक्स करते हैं मैम, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।